कुछ कपालभाति प्राणायाम करके बताएंगे ताकि आपको पूरी तरह से ज्ञान हो जाए। सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करें, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। जिस समय आप कपालभाति करते हैं तो आपका पेट पीछे जाना चाहिए, जैसे करते रहिए। इसका नाम कपालभाति है। यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो, दवाई से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप अग्निसार कर सकते हैं। अग्निसार ऐसे होता है, श्वास को मैंने बताया ना, कुंभक, बाहरी कुंभक, पूरी श्वास को बाहर निकालना। इस प्रकार से श्वास को रोके रखें और पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करें। इसका नाम है अग्निसार। हमारे अंदर जठरा अग्नि इतनी प्रबल हो जाती है, कितनी भी इन्फेक्शन हो, धीरे धीरे ये अग्नि उसे नष्ट कर देती है। फिर एक बार देख लें, श्वास को बाहर निकालें। इसका नाम अग्निसार है। वैसे इसमें बहुत क्रियाएं आती हैं, अग्निसार, वस्त्रिका, कपालभाति, त्रिबंध, मुद्राएं, किसी प्रकार भी, कई प्रकार से मुद्राएं भी आती हैं। परंतु दर्शकों, मैं अभी तो आपको यही बताने जा रहा हूं कि अगर पेट में कहीं किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो तो आप अग्निसार को करें। और जबकि अगर आप योगा में निपुण हो गए हैं तो आप नोली जैसी क्रियाएं भी कर सकते हैं। जैसे श्वास को फिर बाहर निकालना है और पेट की कल्पना, मानसिक कल्पना से ही उसके अंदर नोली पैदा हो जाती है और वो किसी प्रकार के पेट संबंधी रोगों से आप मुक्ति पा जाते हैं। जैसे आप इसी क्रिया को यदि आप और अच्छा करना चाहते हैं तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। जैसे श्वास को बाहर निकालना है, करते रहिए। इसका नाम है नोली। इसमें आप वाम नोली और दक्षिण नोली इत्यादि भी क्रियाएं कई प्रकार से होती हैं। जैसे आपने इसी क्रिया को, श्वास को बाहर निकालना है, ये वाम नोली और दक्षिण नोली इत्यादि क्रियाएं मानी जाती हैं। और दर्शकों, अभी हम आपको बता रहे थे कि ये नोली क्रिया, परंतु इस बात पर ध्यान रहे कि नोली जैसी क्रिया को गुरु से सुझाव लेकर ही करें। घर में बैठे स्वयं ना करें। कपालभाति कर सकते हैं, इत्यादि वस्त्रिका कर सकते हैं, आप अग्निसार कर सकते हैं,
अगर आप योग में निपुण हैं या योग के जानकार हैं तो आप मूली क्रिया भी इत्यादि कर सकते हैं। वस्त्रिका, वस्त्रिका का क्रिया जो है इससे भी हमारा हृदय शुद्ध होता है और जो हमारे अंदर जो गंदी वायु है वो सब बाहर चली जाती है। प्राणायाम का भी ऐसे ही काम है। वस्त्रिका जैसी क्रिया को आप सन्मुख करें और बाएं तरफ ही इस तरफ से गंदी वायु जो रुकी हुई है ये सब बाहर चली जाएगी, शुद्ध वायु का अंदर विकास होता है। और उसके पश्चात आप अग्निसार इत्यादि क्रिया करने के बाद फिर आप जो दूसरी क्रियाएं हैं प्राणायाम जैसी क्रियाएं वो आप उसे कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए जैसे जरा ध्यान रखें, यदि गर्मियां हैं तो आप बाएं से पहले श्वास लें और यदि सर्दियां हैं तो आप पहले दाईं तरफ से श्वास लें। अभी तो गर्मियां हैं तो ऐसे और दाईं तरफ से छोड़ दें, फिर आप दाईं तरफ से लें। इसमें आपने ध्यान रखना है श्वास धीरे से लेनी है, कुछ देर रोकनी है और फिर धीरे धीरे दुगने समय पे आपने श्वास को निकास कर देना है, बाहर कर देना है। अनुलोम विलोम का भी इसी प्रकार तरीका है। अनुलोम विलोम में आपने श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। जैसे फिर जहां से लें इस प्रकार से आप 5 बार या 7 बार अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और कपालभाति, श्वास को गंदी श्वास को हमने झटके से बाहर फेंकना। इस प्रकार से आप कपालभाति करें, प्राणायाम करें। भ्रामरी का मैंने बताया, लंबी गहरी श्वास पहले भरें फिर भ्रामरी करें। प्राणायाम, वस्त्रिका, अग्निसार और कपालभाति जैसी क्रियाएं ये जीवन के लिए, जीने के लिए अति लाभदायक होती हैं। आपका पाचन तंत्र जो है वो मजबूत बन जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम थोड़ा सा खाते हैं तो खट्टा पानी बन जाता है, बेकार आते हैं, रोटी पचती नहीं है। तो कपालभाति करने वाले व्यक्ति को कभी खट्टे डकार या खट्टा पानी बनना, अंदर एसिड बनना एक कतई भी नहीं होगा। परंतु आप थोड़ा सा जीवन में जो परहेज अवश्य रखें, शुद्ध खाएं, तीखा भोजन ना लें, अधिक मिर्ची वाला भोजन ना लें, अधिक मसाले वाला भोजन ना लें। ये योग के लिए और जीने के लिए सबसे लाभदायक होता है। इस प्रकार से आप क्रिया करते हैं तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। जो सुखासन है, जब भी आप सुखासन से भी ज्यादा कोई और अच्छा आसन करते हैं तो पद्मासन कर सकते हैं। ये पद्मासन हो गया। एक ज्ञान मुद्रा है। वैसे भी आप उठते बैठते चलते फिरते अगर आप इतना सा भी अगर आप अभ्यास कर लेना जीवन में, मात्र ये 2 उंगलियों को टच करके रखना है, इससे हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है, हमारा ज्ञान शक्ति बढ़ती है। इसी का नाम प्राण मुद्रा भी है और इसका नाम ज्ञान मुद्रा भी है। आप कुछ भी करें परंतु पहले अभ्यास करें कि हम चलते फिरते हम इन दो मुद्रा को ऐसे बनाकर रखें। आदत हो जाने पर इसका आपको बहुत सारा लाभ होगा। ये मुद्राएं हैं तो इससे बहुत लाभ होता है। और जब भी अगर आप योग कर रहे हैं तो कुछ बैठे हुए जब आप आसन कर रहे हैं तो आप ज्ञान मुद्रा को बनाए रखें। इस ज्ञान मुद्रा पद्मासन लगाएं
ज्ञान मुद्रा में बैठे, एक इसका नाम पद्मासन है। और अगर पाचन रोटी के बाद अगर कुछ एक ही एक आसन है जो रोटी के बाद भी आप इसे कर सकते हैं, इसका नाम है वज्रासन। भोजन के बाद आप 10 मिनट 15 मिनट क्षमता के अनुसार जितना अभ्यास प्रयास करेंगे, ऐसे ही आपकी आदत बढ़ती जाएगी। तो भोजन के तुरंत बाद आप 10 मिनट के लिए इस मुद्रा में और इस आसन में जरूर बैठें। इससे जो आपकी पाचन शक्ति है वो बढ़ जाएगी और किया हुआ भोजन जल्दी पाचक हो जाएगा। बहुत सारे लोग भोजन करने के बाद तुरंत सो जाते हैं, नहीं, ऐसा कतई ना करें। भोजन करने के बाद कम से कम 1 घंटा ना सोएं, और जब भी आप जल्दी सोना चाहते हैं तो मात्र 15 मिनट के लिए आप वज्रासन में अवश्य बैठें। एक ही 84 लाख आसन में यही एक ऐसा आसन है जो भोजन के तुरंत बाद किया जाता है, अन्यथा बाकी आसनों में भोजन के बाद आप किसी आसन को नहीं कर सकते, मात्र वज्रासन। इस वज्रासन में बैठे। आज हम आपको जहां तक ही बताएंगे, फिर हम आपको आगे की क्रिया दूसरे भाग में। ओम। आप योग करने के बाद 1 मिनट के लिए ओम नाद अवश्य करें, क्योंकि ओम ही सबसे बड़ी चीज है। उत्पत्ति पालन मोक्ष का नाम ओम है। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रख दें। गरम गरम गर्माहट आंखों पे लगाएं। इस क्रिया को 3 बार करें। ओम नाद भी 3 बार करें, आंखें बंद करके करें, और 3 बार मसाज करके हाथों पे लगाते हुए अपने चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट लाते हुए आप धीरे धीरे दृष्टि जमीन पर रखें। इसी प्रकार से हम आपको दूसरे भाग में और कुछ क्रियाएं ध्यान की, प्राणायाम की, योग की बताते रहेंगे समय समय पर। ओम। और बढ़िया। हल्का। हम्म। देखें।